राम राम जी सभी को। आज की ये वीडियो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अंकित भादु शेरेवाला के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, वही अंकित भादु जिसकी तलाश 7 राज्यों की पुलिस को थी, लेकिन वो हाथ नहीं लगा और अंत में साल 2019 के अंदर एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि गलत कामों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस लाइन में या तो मौत है या फिर जेल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लेना, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अब बढ़ते हैं मुद्दे की तरफ। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी प्रदान करना है। हम किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि अपराध करना जुर्म है। दोस्तों, ये कहानी है लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के खास दोस्त अंकित भादु शेरेवाला की। उसने 15 से ज्यादा कत्ल किए थे और उसके ऊपर हत्या के प्रयास, फायरिंग और फिरौती जैसे कई संगीन मामले 7 राज्यों में दर्ज थे। अंकित भादु के बारे में कहा जाता है कि वह दोस्ती निभाने वालों में से था। उसने जिन लोगों की हत्या की थी उनमें सबसे ज्यादा गैंगस्टर्स और क्रिमिनल ही थे। लेकिन क्रिकेट का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी आखिर गैंगस्टर कैसे बन गया? जी हां दोस्तों, अंकित भादु बचपन से ही क्रिकेट खेलने में माहिर था। अंकित भादु के दादा ने बताया कि मैंने ही उसको क्रिकेट का खिलाड़ी बनाया था। लेकिन 12वीं पास करने के बाद वह शहर में पढ़ने चला गया। वहां वह कुछ ऐसे लड़कों के संपर्क में आया जो अपराध की दुनिया से जुड़े थे। उन लड़कों के साथ उसका नाम एक पेट्रोल पंप की लूट में आया। उसे जेल हो गई और वहां उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हुई। जेल से बाहर आने के कुछ दिन बाद वह अपने घर वालों से कहता है कि लोग मुझे जीने नहीं दे रहे, मुझे तंग करते हैं और परेशान करते हैं। उसके बाद वह एक रात अपने घर से गायब हो गया। उसके दादाजी ने कहा कि उसके बाद वह मुड़कर कभी घर नहीं आया। हम उसका नाम अखबारों में और न्यूज़ चैनलों में सुना करते थे। जब वह कोई हत्या करता था या किसी और केस में उसका नाम सामने आता था, तब हमें बहुत दुख होता था। अंकित भादु के 3 फेमस केस मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आखिर अंकित भादु शेरेवाला पुलिस का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर क्यों था। दोस्तों, ये बात है 17 जनवरी 2018 की। जगह थी राजस्थान के चूरू जिले की राजगढ़ अदालत। रोज की तरह ही कोर्ट में काम हो रहे थे। इसी बीच एक बड़े गैंगस्टर को पेशी पर कोर्ट में पेश किया गया। ये गैंगस्टर था अजय जैतपुरा, जिस पर हत्या, फायरिंग, फिरौती और लूट जैसे लगभग 34 मामले दर्ज थे। पुलिस उसको हाई सिक्योरिटी में जज के सामने पेश करती है। जज के सामने जैसे ही अजय जैतपुरा पेश होता है, उतने में ही अंकित भादु शेरेवाला और संपत नेहरा, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का बहुत करीबी दोस्त है, वो हरियाणा के शूटरों के साथ गोलियां चलाते हुए कोर्ट रूम में घुस जाते हैं। अंधाधुंध चल रही गोलियों से पूरा कोर्ट हिल जाता है। अंकित भादु और दूसरे शूटर पेशी पर लाए हुए अजय जैतपुरा को 6 गोलियां मारते हैं। अजय जैतपुरा वहीं पड़ जाता है और मौके पर ही मर जाता है। ये हत्या कोई छोटी मोटी हत्या नहीं थी, क्योंकि कोर्ट एक ऐसी जगह होती है जो सबसे सिक्योर होती है। दूसरी बात, इतने बड़े गैंगस्टर की हत्या हो जाती है जिसको हाई सिक्योरिटी में जेल से लाया गया था। अंकित भादु और संपत नेहरा अपने साथियों के साथ अजय जैतपुरा की हत्या करके पूरे कोर्ट में गोलियां चलाते हुए फरार हो जाते हैं। इस हत्या से पूरा राजस्थान हिल गया था। ऐसा ही एक दूसरा मामला था। जगह थी राजस्थान की श्री गंगानगर शहर। वहां जॉर्डन नाम का एक हिस्ट्री शीटर था। उसका असली नाम था विनोद, लेकिन सभी उसको जॉर्डन के नाम से जानते थे। इलाके में उसका पूरा दबदबा था। वो 11 मई 2018 को सुबह सुबह जिम आता है। वो अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। इतने में अंकित भादु और उसके दोस्त हथियार लेकर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन बिना फिंगरप्रिंट के दरवाजा नहीं खुला। वे पास में सो रहे ट्रेनर को उठाते हैं, उसका फिंगरप्रिंट लगवाकर गेट खुलवा लेते हैं। अंदर जॉर्डन एक्सरसाइज कर रहा था। जब उसका ध्यान अंकित भादु पर जाता है तो वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं सकता था, क्योंकि दरवाजे की तरफ अंकित भादु और उसके दोस्त खड़े थे। अंकित और उसके दोस्त जॉर्डन को 16 गोलियां मारते हैं। उन्होंने जॉर्डन के शरीर का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा।
जहां गोली नहीं मारी हो। इसके बाद अंकित और उसके दोस्त वहां से फरार हो जाते हैं। ये हत्या होने के बाद पूरा गंगानगर जिला हिल गया था, क्योंकि जॉर्डन खुद एक हिस्ट्री शीटर था। उसके ऊपर भी कई तरह के मामले चल रहे थे। ये हत्या करके अंकित और उसके दोस्त वहां से फरार हो गए थे। इसके अलावा एक और घटना भी है। ये भी साल 2018 की है। 23 नवंबर को एक लूट की कोशिश होती है हरियाणा के अंबाला में। इसमें अंकित भादु और हरियाणा के कई मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स इन्वॉल्व थे। इनको पता चलता है कि सुनील जैन नाम का एक सुनियारा अपनी दुकान पर 35 किलो सोना लाने वाला है। ये सभी उसको लूटने का प्लान बनाते हैं और दो ग्रुप में बंट जाते हैं। कुछ गैंगस्टर्स सड़क पर गाड़ी रोककर बैठ जाते हैं और निगरानी रखते हैं। वहीं अंकित भादु और दूसरे गैंगस्टर्स मोटरसाइकिल पर बाजार के अंदर सोना लूटने के लिए जाते हैं। क्योंकि बाजार की सड़कें बहुत भिड़ी थीं, अंकित और उसके दोस्त दुकान में घुसते हैं और पूरा सोना बैग में डालने को कहते हैं। लेकिन वो सुनियारा अंकित भादु की पिस्टल पकड़ लेता है। उसको लगता है कि ऐसा करने से वो अपना सोना बचा लेगा, लेकिन अंकित भादु ने पहले ही बहुत मर्डर किए होते हैं। वो बिना कुछ सोचे ट्रिगर दबा देता है और गोली सीधी सुनील जैन के दिल पर लगती है। कहा जाता है कि ये गोली लगने से सुनील के दिल के 147 टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद अंकित भादु और उसके दोस्त वहां से फरार हो जाते हैं। ये हत्या इतनी बड़ी थी कि इसने पूरे पुलिस प्रशासन के नाक में दम कर दिया था, क्योंकि अंबाला के अंदर सोने का सबसे बड़ा काम होता है। अंबाला से ही हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के अंदर सोना जाता है। अगर 1 घंटे के लिए भी अंबाला का बाजार बंद हो जाए तो पूरे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में खलबली मच जाती है। लेकिन सुनील जैन की हत्या के बाद ये बाजार पूरे 1 हफ्ते तक बंद रहा था, क्योंकि सभी कारोबारी धरने पर बैठ गए थे। इतने बड़े बड़े कांड करने के बाद भी अंकित भादु शेरेवाला पुलिस की पकड़ से बहुत दूर था। उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हो चुका था। वो हर बार कांड करता और फरार हो जाता। लेकिन एक दिन 7 फरवरी 2019 को पंजाब पुलिस की स्पेशल इंटेलिजेंस सेल और राजपुरा पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है। ये सूचना थी अंकित भादु शेरेवाला की। पुलिस को पता चलता है कि अंकित भादु और उसके दोस्त जीरकपुर के महालक्ष्मी अपार्टमेंट में छुपे हुए हैं। पुलिस इस अपार्टमेंट को चारों तरफ से घेर लेती है, क्योंकि अंकित भादु शेरेवाला कोई छोटा मोटा बदमाश नहीं था। उसको कई राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी। पुलिस पूरे अपार्टमेंट को खाली करवा देती है। अपने आप को चारों तरफ से घिरा देख अंकित भादु पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देता है। लगभग आधे घंटे तक दोनों तरफ से गोलियां चलती है, लेकिन अंत में अंकित भादु के गोलियां लग जाती हैं। गोलियां लगने के बाद अंकित भादु की मौत हो जाती है। उसके दूसरे साथियों को पुलिस पकड़ लेती है। अंकित भादु के शरीर को जब पुलिस अंतिम संस्कार के लिए उसके गांव लेकर जाती है, तब वहां भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। पुलिस की हाई सिक्योरिटी के बीच अंकित भादु का अंतिम संस्कार किया जाता है। अंकित के एनकाउंटर के बाद उसके परिवार वाले सभी युवाओं से अपील करते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी अंकित भादु जैसा ना बने, क्योंकि अपराध करना जुर्म है। इस लाइन में या तो जेल है या फिर मौत। तो दोस्तों, यही कहानी थी हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अंकित भादु शेरेवाला की। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी प्रदान करना था। हम किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय बजरंग बली, जय श्री राम। धन्यवाद।